हेलो दोस्त, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 900 के हमारे आवाज़ फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम 900 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, आइए जानते हैं आसान ट्रिक में। तो 900 यहाँ पे लिखा हुआ है, 900 को हम कैसे फैक्टराइज कर लें। इसमें दो मेथड होते हैं, आपको हमने बता चुके हैं आपको पीछे क्लास में। अगर क्या करेंगे 900 को फैक्टर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 100। इतना क्लियर हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं 9 की मैं बात करता हूँ यानी कि 9 की बात करता हूँ, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हम 9 को लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ 100 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 900 को हमने फैक्टराइज कर लिया। कितने फैक्टर्स हमारे बने, 2 का स्क्वायर की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। मैं 3 की पावर्स की बात करता हूँ तो 3 की कितनी पावर है, 2 है। और अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 की पावर कितनी है, 2 है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा हमको। तो बोला क्या है इसमें क्वेश्चन में, 900 के हमारे आवाज़ फैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो आवाज़ फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है आवाज़ फैक्टर्स की। जितने भी पावर्स होती हैं उसमें सभी पावर्स को ऐड कर दो, वही हमारे क्या होंगे, आवाज़ फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो 2 की पावर 2, 2 4, 2 6 कितने हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स, कितने हो जाएंगे 6। और 6 किस ऑप्शन में दे रखा, तो आप बोलोगे सी ऑप्शन में। तो क्या करना है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात करता हूँ आपसे टोटल फैक्टर्स बताओ, टोटल फैक्टर्स क्या होंगे। टोटल फैक्टर्स कैसे हम ज्ञात कर सकते थे, जो पावर्स होती हैं इसमें सभी में एक एक अपनी तरफ से ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे क्या होंगे, टोटल फैक्टर्स निकल आते हैं। तो क्या करेंगे, सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 क्योंकि हमने बताया आपको सभी पावर्स में एक एक अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। 2 की पावर में एक जोड़ दिया, 3 की पावर में हमने एक जोड़ दिया, और 5 की पावर में 2 यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया। तो कितना हो गए हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि जिसके टोटल फैक्टर्स की मैं बात करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात करता वो इवन फैक्टर्स की, यानी कि इवन फैक्टर्स क्या होंगे, इवन फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप क्या करते हैं, इवन फैक्टर्स में जो 2 की पावर्स होती है उसको हम उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करते हैं, वैसे ही एजिटिक लिख देते हैं वहीं पे। तो 2 है यहाँ पे 2 ही लिख देंगे सेम। मैं बात करता हूँ इसकी 3 में, 3 की पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 है, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। और 6 की पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 18 हमारे क्या होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। अगर ओड फैक्टर्स की बात करता तो क्या करते हैं, ओड फैक्टर्स की बात करता तो ओड फैक्टर्स हो गए हमारे -27 में से माइनस का 18 कर दो तो हमारे जो बचेंगे 9, यानी कि 9 जो होंगे हमारे ओड फैक्टर्स होंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या करना है उसके बाद, प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूँ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया हमने था इसमें। यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपको प्राइम फैक्टर्स की बात की थी आपको। तो क्या किया हमने, पहले फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज में हमने क्या किया था, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की जब भी बात करेगा तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 2 4 2 3 6, यानी कि 6 हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हमारे कितने मिल जाएंगे, 6। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल फैक्टर्स की बात करता तो हमने क्या किया था, सभी पावर्स में 1 1 ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे किया तो कितना मिला हमारा, 27 मिला। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आगे, इवन फैक्टर्स में क्या होता है, जो पावर्स सम पावर्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे होती है वैसे ही सेम लिख देते हैं और सभी पावर्स में 1 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या किया हमने, सेम 2 की पावर 2 ही सेम लिख दी और 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया यहाँ पे। तो कितना हो गया, 18 हमारे क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। ऑड फैक्टर्स की बात करता है तो ऑड फैक्टर में क्या होंगे, टोटल फैक्टर कितने थे हमारे 27, और माइनस किया हमने 18, तो हमारे जो बचे होंगे वो हमारे आएंगे ऑड फैक्टर्स, यानी कि विषम फैक्टर्स आएंगे। अगर आपको विषम फैक्टर्स अगर ऐसे नहीं निकालने तो आप क्या करोगे, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी इन संख्याओं को हम देख लेंगे 1 1 ऐड करके, फिर भी हमारा 9 ही आ रहा होगा। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।